जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं: पोप फ्रांसिस लक्समबर्ग और बेल्जियम की यात्रा के लिए तैयार। कार्डिनल रंजीत ने नए राष्ट्रपति से गरीबों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। इम्फाल के आर्चबिशप ने मणिपुर में शांति के लिए पोप से प्रार्थना करने की मांग की। मणिपुर में हमले के डर से आदिवासी ईसाई यात्रा से परहेज कर रहे हैं। धर्मांतरण मामले में फ्रांसीकन धर्म बहन को क्लीन चिट मिली। महाराष्ट्र की शीर्ष अदालत ने फिर से स्टैन स्वामी मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। झारखंड न्यायालय ने मिशनरी ऑफ चैरिटी के खिलाफ याचिका खारिज की। राष्ट्रीय सम्मेलन में नेतृत्व के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया। मध्य प्रदेश की शीर्ष अदालत ने ईसाई नेता के खिलाफ बाल तस्करी के मामले को खारिज कर दिया। भारतीय धर्माध्यक्षों की ख्रिस्तीय एकता सभा में ख्रिस्तीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर चर्चा। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने लक्समबर्ग और बेल्जियम की यात्रा के लिए तैयार। वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्ताओ ब्रूनी ने पोप फ्रांसिस की 46वीं प्रेरित यात्रा का विवरण देते हुए कहा कि यह यात्रा शांति की विषय वस्तु पर आधारित है, ऐसे समय में जब महाद्वीप में फिर से संघर्ष में फंसने का खतरा है। पोप फ्रांसिस जल्द ही एक नई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर निकलेंगे, जो उनके परमाध्यक्षीय काल की 46वीं प्रेरित यात्रा होगी। वे 26 से 29 सितंबर को लक्समबर्ग और बेल्जियम की यात्रा करने वाले हैं। प्रेरित यात्रा के दौरान पोप शांति प्रवासन, जलवायु, आपातकाल और युवाओं के भविष्य सहित कई अन्य विषयों पर भाषण देंगे। कार्डिनल रंजीत ने नए राष्ट्रपति से गरीबों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। कोलंबो के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल माल्कम रंजीत ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुरा कुमार से श्रीलंका का नेतृत्व संभालते समय गरीबों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। 23 सितंबर को कोलंबो में महाधर्माध्यक्ष के आवास में एक बैठक के दौरान कार्डिनल रंजीत ने राष्ट्रपति दिसानायके को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी। उन्होंने नए राष्ट्रपति की प्रतीक्षा कर रही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, विशेष रूप से राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को आगे के कार्यों के लिए अपना आशीर्वाद और पूर्ण समर्थन दिया और समाज के गरीबों वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर दिया। इम्फाल के आर्चबिशप ने मणिपुर में शांति के लिए पोप से प्रार्थना करने की मांग की। इम्फाल के आर्चबिशप लिनस नेली ने पोप फ्रांसिस से मणिपुर राज्य के लोगों के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध किया है। आर्चबिशप ने 21 सितंबर को पोप से मुलाकात के दौरान यह अनुरोध किया कि वे 15 से 22 सितंबर को नवनियुक्त बिशपों के लिए धर्म प्रचार विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए रोम में थे। सोशल मीडिया के माध्यम से मणिपुर के लोगों के साथ साझा किए गए एक संदेश में आर्चबिशप नेली ने अपने समुदाय के लिए हार्दिक प्रार्थना व्यक्त की, जिनमें अशांत क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए ईश्वर के हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया। उन्होंने पोप को मणिपुर के भयावह स्थिति से अवगत कराया और पोप से अनुरोध किया कि वे प्रार्थना करें कि वहां के लोग क्षमा और मेल मिलाप को अपनाते हुए सद्भाव में रहे। मणिपुर में हमले के डर से आदिवासी ईसाई यात्रा से परहेज कर रहे हैं। संघर्षग्रस्त मणिपुर में एक आदिवासी निकाय ने ईसाइयों के लिए 4 दिवसीय यात्रा परामर्श की घोषणा की है, जिनमें उन्होंने उनके प्रतिद्वंदी हिंदू समूह द्वारा आसन हमले के प्रति आगाह किया गया है। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने 24 सितंबर को मणिपुर में कुकी-जो आदिवासी ईसाइयों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्रों से बाहर न निकले, क्योंकि हिंदू मैते समुदाय 26 से 29 सितंबर के बीच हमला कर सकता है। ITLF ने सभी गांवों के स्वयंसेवकों को हाई अलर्ट पर रखा है, खासकर चूराचंदपुर जिले में अपने गढ़ में, जहां आदिवासी छात्रों ने 16 महीनों पहले दंगा शुरू किया था। जनजातीय निकाय ने 27 से 29 सितंबर तक स्कूल, अन्य संस्थान और कार्यालय बंद रखने तथा 28 सितंबर को पूर्ण बंद रखने की भी घोषणा की। धर्मांतरण मामले में फ्रांसीकन धर्म बहन को क्लीन चिट मिली। सीबीआई ने एक फ्रांसीकन धर्म बहन को एक मामले में दोषमुक्त कर दिया, जिसमें उस पर तमिलनाडु राज्य ने 17 वर्षीय छात्र का धर्मांतरण करने का प्रयास करके उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था।
अपनी रिपोर्ट में तमिलनाडु के कुमकोणम डायसिस के अंतर्गत माइकलपट्टी में सेक्रेड हार्ट सेकेंडरी स्कूल की छात्र द्वारा जनवरी 2022 में की गई आत्महत्या के पीछे धर्मांतरण को कारण मानने से इनकार कर दिया। संघीय एजेंसी ने 18 सितंबर को मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ को सूचित किया कि उसने मामले के संबंध में 141 व्यक्तियों से पूछताछ की है और लगभग 265 दस्तावेजों की जांच की है। उसने कहा कि उसे धर्मांतरण के आरोप का समर्थन करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला और उसने अदालत से आरोप को खारिज करने का आग्रह किया। हालांकि सीबीआई ने कहा कि लड़की ने यह कदम इसलिए उठाया होगा क्योंकि उसे स्कूल के छात्रावास में घरेलू काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। महाराष्ट्र की शीर्ष अदालत ने फिर से स्टैन स्वामी मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र राज्य की शीर्ष अदालत ने 8वीं बार दिवंगत जेसुइट फादर स्टैन स्वामी को आतंकवाद विरोधी मामले से मुक्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश शामिल है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने 20 सितंबर को उस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें देश के 16 प्रमुख कार्यकर्ताओं के खिलाफ दायर 7 साल पुराने एल्गर परिषद भीमा कोरेगांव मामले में स्वामी का नाम हटाने की मांग की गई थी। कानूनी शब्द अलग होने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति संभावित हितों के टकराव या निष्पक्षता की कमी के कारण कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए अयोग्य है। न्यायाधीशों ने पहले 7 मौकों पर मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। झारखंड न्यायालय ने मिशनरी ऑफ चैरिटी के खिलाफ याचिका खारिज की। झारखंड में मिशनरी ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित आश्रम गृहों सहित आश्रम गृहों की विशेष जांच की मांग करने वाली याचिका को देश की शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है। कोलकाता शहर में सेंट मदर टेरेसा द्वारा शुरू की गई मंडली के मुख्यालय मदर हाउस की एक धर्म बहन ने 25 सितंबर को कहा, हाँ, हमें मामले की जानकारी है लेकिन हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। यह याचिका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 2020 में दायर की गई थी, 2 साल बाद जब मिशनरी ऑफ चैरिटी धर्म बहनों पर झारखंड के मध्य राज्य में अपने आश्रय गृहों से बच्चों को बेचने का आरोप लगाया गया था। 2018 में राज्य के तत्कालीन हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा छापेमारी का आदेश दिया गया था। उसी वर्ष झारखंड पुलिस ने एक दंपत्ति द्वारा एक बच्चे को गोद लेने के दौरान किए गए भुगतान को लेकर की गई शिकायत के बाद कोलकाता स्थित मंडली की एक धर्म बहन को गिरफ्तार किया और उसे करीब 3 महीने के लिए जेल भेज दिया। राष्ट्रीय सम्मेलन में नेतृत्व के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन CCBI के 6ठे राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भारत भर से 132 और धर्म प्रांत से 453 महिला नेता एकत्र हुए। उड़ीसा के झरसागुड़ा के क्षेत्रीय पास्टर केंद्र उत्कल ज्योति में आयोजित इस कार्यक्रम में धर्मसभा कलीसिया के लिए महिलाओं को सशक्तिकरण विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें अधिक समावेशी और सहभागिता कलीसिया के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। 62 अलग अलग जनजातियों के साथ अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाने वाला उड़ीसा राज्य चर्च में महिलाओं के नेतृत्व के महत्व पर चर्चा करने के लिए एक उपयुक्त पृष्ठभूमि प्रदान करता है। कटक भुवनेश्वर के डिवाइन वर्ड आर्च बिशप जॉन बरवा ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और CCBI महिला आयोग के अध्यक्ष और राउरकेला के बिशप किशोर कुमार कुजूर ने इसकी अध्यक्षता की। मुख्य भाषण CCBI के उप महासचिव फादर स्टीफन अल्थारा ने दिया। मध्य प्रदेश की शीर्ष अदालत ने ईसाई नेताओं के खिलाफ बाल तस्करी के मामले को खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश की शीर्ष अदालत ने एक प्रोटेस्टेंट नेता के खिलाफ बाल तस्करी के आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि यह गलत इरादे से किया गया था और इसका उद्देश्य उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना था। सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन मिशन के संस्थापक अजय लाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शशांक शेखर ने कहा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने 23 सितंबर को झूठे मामले को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दुर्भावना से भरा हुआ है और समाज में उसकी छवि को खराब करने के लिए बनाया गया है। शेखर ने बताया, मध्य प्रदेश के दमोह जिले की पुलिस ने अगस्त में लाल पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत विभिन्न अपराध करने का आरोप लगाया। लाल पर 15 साल पहले अपने अनाथालय में रहने वाले 2 बच्चों का विवरण साझा नहीं करने का आरोप था, जिसके कारण बाल तस्करी का मामला दर्ज किया गया। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की पीठ ने झूठा मामला दर्ज करने के लिए पुलिस की आलोचना की। भारतीय धर्माध्यक्षों की ख्रिस्ती एकता सभा में ख्रिस्ती अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर चर्चा।
भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन CCBI के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय धर्माध्यक्षों की एक ख्रिस्तीय एकता फेलोशिप मीटिंग में विभिन्न ख्रिस्तीय समुदाय के लगभग 40 प्रमुख नेता बेंगलुरु के सेंट जॉनस नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस में एकत्र हुए। धर्माध्यक्षों की राष्ट्रीय ख्रिस्तीय एकता फेलोशिप मीटिंग का उद्देश्य था ख्रिस्तीय समुदाय के बीच मेलजोल और भाईचारे को बढ़ावा देना, जिसमें विश्वव्यापी आंदोलन को मजबूत करने और तत्काल राष्ट्रपति मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यक्रम में देश भर की कलीसियाओं के अध्यक्ष, संचालक और प्रमुख एक साथ संवाद, प्रार्थना और संगीत में भाग लेने के लिए एकत्र हुए। सभा की अध्यक्षता CCBI के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष एंड्रू स्टर्ट ने की, जिन्होंने प्रतिभागियों का स्वागत किया, जबकि CCBI के संवाद और ख्रिस्तीय एकता कार्यालय के अध्यक्ष बिशप जोशुआ ने उद्घाटन भाषण दिया। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।